हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अपने अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना की वजह से हम सब अपने अपने घरों में तो हैं, लेकिन कोरोना भी हम सबको रोक ना पाए और हम आगे बढ़ते रहें, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है और इसे हम सब मिलकर पढ़ते हैं। ये है वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर टॉपिक पर। यह उसका पहला भाग है और इसके आगे के पार्ट्स हम कवर करते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। तो वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर, इसका क्या मतलब है? कार्य, आजीविका तथा जीविका। कार्य, आजीविका तथा जीविका, ये सब हम रोज़ में इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों का, लेकिन हमें ये लगता है ये सारे एक ही से शब्द हैं। जब हम गहराई में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि इन सब शब्दों का अर्थ एक दूसरे से मिलता जुलता तो है, लेकिन एक सा नहीं है। तो इनके बारे में अब हम आगे इस पार्ट में पढ़ेंगे। हम सभी कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। क्या मैं और आप भी एक कार्य कर रहे हैं? हम दोनों वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ और इस समय आप सुन रहे हैं। तो कार्य हमारे अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। इस समय आपकी माताजी, पिताजी, आपके भाई बहन, आसपास सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होंगे। हो सकता है कोई सो रहा हो, कोई खा रहा हो, कोई बैठा हो, कोई टीवी देख रहा हो। तो ये जो है हम क्या कार्य कर रहे हैं वो बहुत सारे कारकों पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड, हम किस परिवार से आते हैं, हमारे परिवार में क्या हो रहा है। मान लीजिए हमारे परिवार में सब इकट्ठे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, तो हम टीवी देख रहे होंगे। हमारे परिवार में अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने क्लिनिक पे गया होगा, अगर कोई बच्चा है तो वो सबके साथ खेल रहा होगा। तो फैमिली बैकग्राउंड, हमारा परिवार, उस पर निर्भर करता है। हमारी एजुकेशन पे भी निर्भर करता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आप पढ़ रहे होगे। कोई जना नौकरी करता है तो वो जो है नौकरी के लिए अपना इंतज़ार कर रहा होगा कि उसका ऑफिस खुलेगा और वो अपने कार्य कर रहा है, या फिर वो घर से भी कार्य कर रहा होगा। हम कहाँ पर रहते हैं, भारत में हम जो कार्य कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर की कंट्रीज़ में भी वही काम हो रहे हैं, या जो हम सिटीज़ में करते हैं। आप अगर अपने गांव में भाई बहनों को देखेंगे तो वो कुछ फ़र्क तरह के कार्य कर रहे होंगे। उम्र क्या है? आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी उम्र के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस वाले हैं, आप अपनी उम्र के हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई बुज़ुर्ग है तो वो अपनी उम्र के हिसाब से काम कर रहा होगा। और क्या कारण हो सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन। अब पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की वजह से पूरा ग्लोब जो है वो एक बॉल की तरह हो गया है, बहुत ही सिमट गया है। तो हमारे एक कार्य का असर दूसरे पे होता है। जैसे अगर हम कोरोना आजकल बहुत छाया हुआ है, देखो आप, चाइना से आया और पूरी दुनिया में फैल गया। तो हमारा जो कार्य है वो पूरी दुनिया पे असर डालता है। और हम आज अगर इंडिया में बैठे, हो सकता है कल हम यूएसए में बैठे हों, तो हमारी कार्य जो है वो भी उसी हिसाब से फ़र्क होते रहेंगे। हमें मौके मिल रहे हैं कि नहीं, हो सकता है सचिन तेंदुलकर भी तेंदुलकर ना होता अगर उसे मौका ना मिला होता। हमारा स्वास्थ्य कैसा है? अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है वो ज़्यादा काम कर सकता है। अगर घर में आपके कोई भी अस्वस्थ है तो हो सकता है कि वो आराम कर रहा हो। और फाइनेंशियल रिटर्न्स, मतलब हमें काम का कितना पैसा मिलता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जब नौकरी भी ढूंढने जाते हैं, कोई भी कार्य देखते हैं, अगर हमें एक ही कार्य के दो लोगों में एक जगह कम, एक जगह ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो हम फाइनेंशियल रिटर्न्स के हिसाब से उस घर में जाएंगे जहाँ हमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अब कार्य तो हम सभी करते हैं और अलग अलग तरह के। कुछ हम अपने मन से कार्य करते हैं, कुछ अपनी नौकरी के लिए करते हैं, कुछ ज़रूरतों के लिए करते हैं, कुछ धार्मिक कारणों से करते हैं, कुछ हम दूसरों की वजह से करते हैं। तो कार्य भी अगर हम देखें तो दो तरह के होते हैं, कार्य और अर्थपूर्ण कार्य, मतलब वर्क या मीनिंगफुल वर्क। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? कार्य तो दोनों ही हैं, लेकिन एक जो वर्क है वो डिस्क्राइब किया जाता है एसेंशियल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन फॉर अ पर्पस और आउट ऑफ नेसेसिटी। मतलब जो भी हम कार्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। हमें पता है हमें खाना खाना है तो हमें खाना बनाना पड़ेगा, हमें खाना खाना है, हमें रोटी तोड़ के मुंह तक लाना पड़ेगा। तो ये हमारी ज़रूरतों को जो पूरा कर रहा है ये कार्य है। कार्य को एक उद्देश्य या आवश्यकता से की गई आवश्यक गतिविधियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मीनिंगफुल वर्क क्या होता है? इट इज़ यूज़फुल टू द सोसाइटी और टू अदर्स। ये दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ के करता है और जो कर रहा है वो भी उसको आनंद लेके करता है। अगर मैं किसी भी दूसरे की मदद करने जाऊंगी तभी जाऊंगी अगर मेरा मन होगा। अगर आज मुझे पता है कि मैं घर में हूँ और मेरे बाहर घर के कुछ लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनके पास नहीं है, तो मैं अपनी इच्छा से ही तो नहीं देने जाऊंगी। तो दे के मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा करूँगी।
और समाज के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो ये होगा अर्थपूर्ण कार्य। अब अर्थपूर्ण कार्य क्या होंगे फिर इनकी डेफिनेशन में? ये समाज के लिए उपयोगी होंगे, ये जिम्मेदारी से किए जाएंगे और जो इसे कर रहा है वो इसमें आनंद भी लेगा और इसमें वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल करेगा, अपने गुणों को यूज़ करेगा। मान लीजिए आप खाना नहीं बना के ले जा सकते, तो हो सकता है कि आप दूसरों से कहें आप बना दोगे तो मैं दे आऊँगा। तो आप खुद सोचते हो कि हम किस तरह से अपनी स्किल्स को, अपनी क्षमताओं को यूज़ करें। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई अलग तरह की समस्या आ गई है लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत अर्थपूर्ण है, इससे किसी का फ़ायदा होगा, तो हम अपने दिमाग को चारों तरफ दौड़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें उसका कोई सल्यूशन निकल आए। आउटकम और रिजल्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड इज़ मीनिंगफुल और सक्सेसफुल। कई बार हम जो कार्य करते हैं उसका नतीजा हम सोच लेते हैं कि ये सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, इसीलिए हम करते हैं। आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद है कि हम अपने अपने घरों के अंदर रहें, हम वो कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ वन्स ओन लाइफ कंडीशंस, हम कोई भी कार्य इसलिए भी करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ सुधार आए। जब हम कार्य करते हैं तो इसके कई रूप होते हैं। हम कार्य क्यों कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर वो देखेंगे। जो आप लेफ़्ट पे देखोगे ये है हमारी नौकरी या जॉब से रिलेटेड कार्य और राइट पे देखोगे तो है करियर। इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ कार्य को देखते हैं कि किस तरह से कार्य, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इसके लिए बोझा बना हुआ है और दूसरी तरफ आदमी जो है वो सीढ़ी पे चढ़ता चला जा रहा है। इन दोनों में फ़र्क क्यों है? क्योंकि जॉब जो है वो हम अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं और इसे हम अपनी सिर्फ ड्यूटी समझ के करते हैं कि हमें ये करना है तो करना है। दूसरी तरफ जब हम कोई कार्य अपने मज़े के लिए करते हैं, इंजॉय करके करते हैं, तो उसका नतीजा ही अलग आता है। जब हम कार्य को इंजॉय करेंगे तो वो काम हमें काम लगेगा ही नहीं, कभी बर्डन नहीं होगा और हम खुशी से करेंगे और हम ये सोच के करते हैं कि हम इसमें समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम समाज को कुछ दे रहे हैं। दूसरा कि जॉब जो है या हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए कर रहे हैं, डिग्निटी से रहने के लिए कर रहे हैं। हमें समाज में ताकत चाहिए, कुछ कंट्रोल चाहिए, लोग हमें माने इसलिए भी करते हैं। नया नया सामान खरीदना है, हमें आज टीवी खरीदना है, कल गाड़ी खरीदनी है, एसी खरीदना है। नए सामान खरीदने के लिए भी हमें पैसे चाहिए और पैसों के लिए हमें नौकरी चाहिए। और इससे हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं वो मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दूसरी तरफ जब हम आनंद के लिए कार्य करते हैं तो हम क्यों करते हैं? हमें उसमें जो सीख मिल रही है वो ही हमें उसका रिवॉर्ड लगता है। अगर आपको क्लास में किसी दिन मैम ने तारीफ़ कर दी या नौकरी में अगर आपके बॉस ने तारीफ़ कर दी तो वही पैसों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, उसकी खुशी अलग होती है। हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम जितना भी कर सकते हैं अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल हम वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। हम समाज में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, पैसे से ही नहीं, अपनी गुणों से। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हम आगे बढ़ते हैं और उससे हमें बहुत संतुष्टि मिलती है कि हमने जो कार्य किया वो हमने अपनी तसल्ली के लिए किया और यही मानसिक संतुष्टि हमें बहुत शांत बनाती है। अब अगर हम कार्य, आजीविका और जीविका, वर्क, लाइवलीहुड और करियर, इन तीनों में फ़र्क देखें तो क्या है? वर्क इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विद एन इंटेंडेड सेट ऑफ आउटकम्स। जब हमें पता है कि हमें ये नतीजा लेना है, अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे नौकरी करनी है, तो हम उसका नतीजा पहले देखते हैं, काम बाद में देखते हैं। लेबर टास्क और ड्यूटी जो हम कर रहे हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने घर को चलाना है। हमने जो भी काम सोचा है, जो भी हमने ऑक्यूपेशन या जो भी हमने अपने लिए लाइन चूज़ करी है, हमें उसे पूरा करना है। ये हमारे लिए कार्य है। लाइवलीहुड क्या है? हम यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे घर की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिस भी तरह से हम रहते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड है, 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, 20 कमरे हैं, उसे मेंटेन करने के लिए हमें अपनी आजीविका के लिए ये कार्य करना पड़ता है। लेकिन करियर क्या है, जीविका क्या है, ये ज़िंदगी भर चलती है और हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। एक व्यक्ति जब पढ़ता है तो बहुत खुशी से पढ़ता है, दूसरा व्यक्ति उसी को बोझ सब पढ़ के समझता है। तो जब हम अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम ज़िंदगी भर उसमें लगते हैं, उसके बारे में जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है लेते हैं। मान लो आपको डांस का भी बहुत शौक है तो आप डांस के लिए सब जगह जाओगे, जहाँ जहाँ आपको कोई सिखा नहीं रहा है घर में तो आप ढूंढोगे, आस पड़ोस में कोई सिखा दे, टीवी जो है उससे देखोगे। तो जहाँ से हमें मौका मिलता है हम उसमें सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। ये
जिंदगी भर चलता है, इसका कोई समय सीमा नहीं है। तो कार्य परिणामों की इच्छित सेट के साथ की गई गतिविधियों का एक समूह है। लाइवलीहुड क्या है? वह साधन और व्यवसाय जिसके द्वारा कोई व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और किसी की जीवन शैली को बनाए रखने के लिए स्वयं का समर्थन करता है। करियर क्या है? विशेष रूप से सार्वजनिक, पेशेवर या व्यावसायिक जीवन में लगातार प्रगतिशील उपलब्धि हासिल करने, आगे बढ़ने के लिए क्षेत्र, जो भी क्षेत्र हम चूज़ करते हैं जिसमें कि मैं चाहती हूँ अपनी इच्छा से कि मैं आगे बढ़ूँ। हो सकता है इसमें मुझे पैसे कम मिले, हो सकता है मुझे इसमें समय ज़्यादा देना पड़े, करना चाहती हूँ। तो यही फ़र्क है एक नौकरी में और एक जीविका में, जॉब और करियर। जॉब इज़ एन इन्वॉल्वमेंट इन वर्क। हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें करना है, ये हमारी ड्यूटी है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। जबकि हम करियर क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत गहरा डिज़ायर है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें सबसे अच्छे करें, उसमें आगे बढ़ें और जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना आगे बढ़ें। तो नौकरी जो है काम में सिर्फ एक भागीदारी है, जबकि करियर जो है वो उत्कृष्टता, सबसे बेहतर होने की गहरी इच्छा से प्रेरित है। तो जॉब और करियर में समझ में आ गया आपको? अब अगर हम सही करियर चूज़ करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा, हमें काम कभी भी काम नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। जैसे आपने शाहरुख खान को ही सुना होगा, वो हर बार यही कहता है कि मेरे लिए काम नहीं है क्योंकि मैं उसे बहुत इन्जॉय करता हूँ। तो अगर हम सही करियर चूज़ करेंगे तो हमें उसको हमेशा करने में आनंद आएगा। तो जब हम करियर चूज़ करते हैं हम क्या चीज़ें ध्यान में रखें? हमारे पास क्या क्या टैलेंट है, हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है, क्या वो इंटरेस्ट हमारी ऑक्यूपेशन में जा रहा है, जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है। क्या इस कार्य को करके मुझे चैलेंज लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं इसमें जी जान लगा दूंगी, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि मेरे से ये कार्य नहीं हो रहा है। क्या ये ऑक्यूपेशन या जो भी मैं कार्य कर रही हूँ, क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ कार्य कर रही हूँ, कुछ उनके लिए महत्वपूर्ण होगा ये काम, मुझे इसे करके संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा कि मैं समाज में अपनी तरफ से सबसे अच्छा कर रही हूँ, क्या मैं अपने वातावरण के लिए भी कुछ कर पा रही हूँ। ये है कार्य, अर्थपूर्ण कार्य, हमारा जॉब और करियर में फ़र्क। अब इन्हीं में अगर आप देखोगे तो कुछ बच्चे आपको इस फ़ोटो में रोते बिलखते दिखेंगे, बिल्कुल बोर होते हुए, और दूसरी तरफ आप देखो वो कंप्यूटर से भी सीखकर बिना किसी की मदद के रोबोट बना रहे हैं जो समाज के लिए मदद करे। उन्हें किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो यही फ़र्क है, कार्य अलग अलग लोग अलग अलग कार्य अपनी अपनी इच्छा से करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि मैं जो भी आगे आपके वीडियोस बनाऊँ आपको फ़ौरन पता चल जाए और आप उसे पढ़ के अपने आप अपने जीवन को चला पाएँ, आगे बढ़ा पाएँ और उसे महत्वपूर्ण बना पाएँ। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, समाज में जो दिख रहे हैं जिनको भी आपकी मदद करने की ज़रूरत लग रही है उनकी मदद करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।